आपने देखा अभी जो ये अग्निपथ की योजना आई थी, उसका किस तरह लोगों ने विरोध किया, कितना हंगामा हुआ उसके लिए। विपक्षी दलों ने भी गलत सूचना फैलाकर आग में घी डालने का काम किया। जो प्रदर्शनकारी थे उनके पास भी कई मुद्दे थे जो सही ढंग से मिथक थे, एक्चुअली उनमें सच्चाई नहीं थी। लेकिन उन्होंने पहले तो योजना के बारे में समझा नहीं, उसको किसी भी सरकारी वेबसाइट पे जाके उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं की और लोगों के बहकावे में आ गए। उनको ऐसा लगा कि इस योजना के कारण उनका जो पूरा भविष्य है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि यह योजना उनको सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी देती है और 4 साल के बाद वो क्या करेंगे उन्हें कुछ पता नहीं था। तो हम में से कई जो ऐसे हैं इतने बुद्धिमान नहीं है कि आजकल लोग सोशल मीडिया का काफ़ी यूज करते हैं, मोबाइल हर किसी के हाथ में होता है, इंटरनेट सभी लोग यूज करते हैं और लोग ये कर सकते थे कि वो सरकार की वेबसाइट पे जाएं और योजना का जो विवरण है, जो उसके पूरे डिटेल्स है, उसको पढ़ें और समझें कि सरकार ने इस योजना में क्या लिखा है। तो ये लोगों ने किया नहीं और इस मौके का फायदा जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो हमेशा ही कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करना चाहते हैं सरकार के सामने ताकि उनको अपनी शक्ति का एहसास दिला सकें, तो उन लोगों ने भी इन लोगों को भड़काया। तो आज यहाँ पे हम एक मुकाबला करते हैं जो क्या मिथक थे और जो लोगों ने समझा और तथ्य क्या है। तो मेरी बात आप जरा दिल से सुने। अ, जो जो पहला मिथक था उसमें लोगों को लगा कि युवाओं को बहुत कम अवसर मिलेंगे जब वो सेना से रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में। नहीं, कम अवसर मिलेंगे मतलब उनके समझने का मतलब ये था कि सेना में जितनी भर्ती पहले होती थी अब उतनी भर्तियां होंगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे के वर्षों में जो जरूरत पड़ेगी सेना में लोगों की, वो आज की अपेक्षा करीब 3 गुना ज्यादा होगी। और जो अग्निपथ की योजना लाई गई है वो एक एडिशनल स्कीम है। मतलब कि सेना के कुछ पद ऐसे हैं, नायक, लांस नायक, सिर्फ इनकी जो भर्ती है वही अग्निपथ योजना के माध्यम से होनी है। बाकी भर्तियां जो पहले जैसे पहले होती थी अब भी वैसे ही होंगी। तो जैसा सच्चाई ये है कि आज जितने लोगों की जरूरत पड़ती है सेना में उससे करीब 3 गुना ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जो वैकेंसी है वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। दूसरा मिथक ये था कि 21 साल के जो लड़के होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, वो सेना के लिए उतने विश्वसनीय नहीं होंगे। और लेकिन जो तथ्य ये है कि सेना में अ, कभी भी अनुभवी लोगों से ज्यादा वो युवा को नहीं रहने देंगे। वहां पे ज्यादा अनुभवी लोग रहेंगे, कुछ ही युवा लोग रहेंगे जो अग्निपथ योजना के माध्यम से वहां पे जाएंगे। तो वहाँ पे जो अनुभवी लोग हैं, जो पेशेवर हैं, वो हमेशा इनके ऊपर नजर रखेंगे। तो ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, ये उन लोगों के अंडर में काम करेंगे। और जो सबसे बड़ा जो मिथक था जिसके कारण इतना दंगा हुआ था कि अग्निवीरों का जो भविष्य है वो असुरक्षित है। लेकिन ऐसा तथ्य ये है कि सरकार ने बहुत सारे जो सरकारी विभाग हैं वहाँ पे इनको 10% का रिजर्वेशन दिया है और सभी विभाग को मिला के ये जो संख्या बनती है वो बहुत बड़ी संख्या होती है। जैसे सीएपीएफ है, स्टेट पुलिस फोर्स है, निजी क्षेत्र के भी कई सारे संगठन और सार्वजनिक उपक्रम जो हैं उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि वो अपने यहाँ पे ये जो अग्निवीर है उनको प्रायोरिटी देंगे और 10% का कोटा उनको उनके लिए आरक्षित किया है। ये जो 10% है ये एक्चुअली वहाँ पे जो वैकेंसी होगी ये उसका 10% है। और इतने सारे विभाग को अगर आप मिला के देखेंगे, जैसे कि ये पीएसयूज हैं,
होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है ना। और तो इतने सारे जो संस्थान है, इनके अंडर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वहाँ पे उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा तो सारी संख्या मिला के एक बड़ी संख्या बनती है। तो इसके लिए जो अग्निवीर को भी अवसर मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा अवसर मिलेंगे, कुछ उसकी कमी नहीं रहेगी। दूसरा कि जब ये अग्निवीर वहाँ से सेना से निकलेंगे तो उनको तो 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, मतलब कि उन्होंने +2 का एजुकेशन दिया है। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे जो ब्रिजिंग कोर्स है, जो उनको नौकरी करने के लिए अगर कुछ कोर्स करने की जरूरत पड़ती है तो वैसी सुविधा भी उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो उनका भविष्य असुरक्षित नहीं होता है, बल्कि सुरक्षित होता है। और बैंक ने भी ये ऐलान किया है को उनको जो है सो बहुत ही मतलब कम इंटरेस्ट पे उनको बैंक से लोन देगी। तो ये भी उनकी सुरक्षा में काफी मदद करेगा। फिर देखिए, ऐसा कहा गया कि ये योजना लाने के लिए जो सशस्त्र बल के जो अधिकारी थे उनके साथ में कोई परामर्श नहीं किया गया, उनसे कोई बात नहीं की। जबकि ऐसा नहीं है। इस योजना के ऊपर जो काम चल रहा था वो 1989 से चल रहा था, और बहुत सारी कमिटीज ऐसी बनी थी जिन्होंने इसका अध्ययन किया था। और सभी कमिटी का ये रिकमेंडेशन था कि हमको एक यूथफुल आर्मी की जरूरत है और जो टैक्स हैवी हो। तो ऐसा फाइंडिंग जो है सो पिछले 1989 से जो इसके ऊपर काम चल रहा था उन सबकी फाइंडिंग ऐसी थी। और पिछले 2 वर्षों में भी जो सशस्त्र बल के जो अधिकारी थे उनके हिसाब से काफी व्यापक रूप से परामर्श किया गया। कोई भी योजना, इतनी बड़ी जो योजना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन योजना है, उसको ऐसे ही नहीं लाया जाता है, उसके ऊपर काफी काम किया जाता है, जो इस सरकार ने भी किया। और 1989 से लेके तब तक से कितनी सरकार बदल गई, और सभी सरकार के अंडर में ये सारे काम हुए हैं। ये सिर्फ आज की योजना नहीं है। तो बहुत सारे जो पूर्व अधिकारी हैं उन लोगों ने भी इस योजना का स्वागत किया है। उन्होंने इसके जो अच्छी चीज है उसको पहचाना है और इसका स्वागत किया है। सरकार के द्वारा एक सैन्य अधिकारियों का विभाग तैयार किया गया था इस प्रस्ताव को बनाने के लिए। दूसरा मिथक ये था कि जो ये अग्निपथ जो सशस्त्र बल में रहेंगे तो जो इफेक्टिवनेस है आर्म फोर्सेज का, उसको ये हार्म करेगा। जबकि ऐसा नहीं है। इस तरह की स्कीम जो है सो 30 से ज्यादा देशों में चलती है, और उन लोगों ने इससे जो फायदे हुए हैं उसको देखा है। तो इस सबको स्टडी किया गया। बहुत सारे देशों में ऐसी योजना पहले से चलती है, और इससे उनको जो एक फोर्स मिला है वो बहुत ही युवा और चुस्त, बहुत ही एक्टिव फोर्स मिला है, बहुत ही यूथफुल और एक्टिव फोर्स मिला है। तो सरकार ने भी इन सभी चीजों का अध्ययन किया है। और 4 साल के बाद भी जब ये अग्निवीर रिटायर होंगे तो फिर इसका फिर से परीक्षण किया जाएगा। और इनको जब ही दूसरे जगह इनकी भर्ती होगी तो इनकी जो भर्ती होगी वो पर्यवेक्षक के रूप में होगी, सुपरवाइजर के रूप में होगी। और अभी पहले साल में जो अग्निवीर की योजना लाई जाएगी तो सशस्त्र बलों का जो स्ट्रेंथ है ये उसका सिर्फ 3% होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे अग्निवीर नहीं जा रहे हैं। वो बहुत ही स्मॉलर परसेंटेज है जो इस अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बल में जाएंगे। फिर ये कहा जाता है कि ये अग्निवीर जो होंगे वो समाज के लिए खतरा पैदा करेंगे, क्योंकि वो ट्रेन होंगे, वो आतंकवादी बन सकते हैं। तो भाई सही बात यह है कि पहले भी मिलिट्री से लोग रिटायर होते रहते थे, और बहुत सारे लोग हर साल रिटायर होते हैं।
और सिविलियन बन के आके समाज में रहते हैं। और एक बार जो मिलिट्री में रह गया है वो आतंकवादी नहीं बनता। हमने नहीं देखा कि जो मिलिट्री से रिटायर्ड पर्सनल हैं, जो रिटायर होके आ जाते हैं और समाज में आने के बाद आतंकवादी बनते हैं। तो ऐसा कुछ कभी देखने को मिला नहीं। तो जब पहले ये नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? है ना? तो एक बार जो जिसने वर्दी पहन ली और जिसको मिलिट्री की ट्रेनिंग मिली है, उसका सोचने समझने, काम करने का, जीवन जीने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। और वो हमेशा ही राष्ट्र के प्रति जो है तो बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। वो कभी भी अपने राष्ट्र को हानि पहुंचाने नहीं जाता। तो ये पहले भी नहीं हुआ और अभी भी इसके होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो ऐसे सारे बहुत सारे मिथ थे जिसके कारण लोगों की भावनाएं भड़की और लोगों ने खुद अपने ही देश को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो फैक्ट है वो बिल्कुल अलग है इससे। तो आप भी इस वीडियो को देखें और दूसरों को दिखाएं ताकि लोगों के दिल में जो विरोधी विचार है इन योजना को, जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं अभी भी, उनको जानकारी मिले। तो वैसे अभी ऐसा देखने को मिलता है कि अभी भी जो एयरफोर्स है उसने पहले ही अग्निवीर की योजना शुरू कर ली है और उनके पास जितनी वैकेंसी थी उससे कई गुना ज़्यादा उनके पास एप्लीकेशन आए हैं। तो लोग अभी इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित हैं। तो उनको जागरूक करना, उनके पास सही जानकारी पहुंचाना ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।